अब मैं एक और डिस्कस करता हूं, दैट इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन वही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो रेट किसके इक्वल होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ध्यान से देखिए, तो रेट क्या हुआ, माइनस डी आर बाई डी टी। अब मैं स्केयर ब्रैकेट नहीं लगा रहा, पर समझ लीजिए स्केयर ब्रैकेट है, इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर 2। क्लियर। अब यहां क्या कर लीजिए, यहां कंसंट्रेशन वाली टर्म एक तरफ कर लीजिए, तो 1/r स्केयर डी आर इज इक्वल टू के डी टी। ये बात क्लियर है? यस। अब आप देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है, ये माइनस पड़ा रहने दीजिए, इसको क्या लिखा जा सकता है, आर की पावर -2 डी आर इज इक्वल टू के डी टी। अब एक्सप्लेन इसलिए किया जा रहा है, मेडिकल के स्टूडेंट होंगे बेटा। क्लियर। तो इसमें क्या है, पावर में एक जोड़ दीजिए, जो आई उससे डिवाइड कर दीजिए। तो -2 था, एक जोड़ दीजिए, यस। आया क्या, रिजल्टेंट क्या है, दैट इज -1, उससे डिवाइड कर दीजिए, दैट इज -1। देखिए ये किसके इक्वल आ गया, के डी टी, ओ सॉरी डी टी का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये क्या आया, टी। ठीक है, टाइम वही, इसकी यूनिट क्या है 0 to t, और इसकी यूनिट क्या है r0 से r, वो कि वही रखिएगा। क्लियर। ये लीजिए, ये देखिए, ये क्या हुआ, नेट r की पावर -1, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, दैट इज बिकम r की पावर -1। ये देखिए, और यूनिट क्या है r0 से r, और ये क्या चीज आ गई, k, यूनिट क्या है 0 to t, यस। यहां आप देखिए 1/r हो गया, ये दैट इज 1/r, 1/r, चलो यही लिख देता हूं, दैट इज 1/r। तो ये क्या चीज होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ठीक है, देखिए ये चीज देख लीजिए, आप सोल्व कर लीजिए इसको। एक बार फाइनल माइनस इनिशियल 1/r माइनस 1/r0, ये देखिए इज इक्वल टू के टी माइनस 0, दैट इज टी। तो ये आपके पास क्या आ गया, टी की के टी इज इक्वल टू 1/r माइनस 1/r0। ये लीजिए, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे k की वैल्यू चाहिए, तो k इज इक्वल टू 1/t 1/r, r कंसंट्रेशन की टर्म थी। अब ये देखिए 1/r0। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन है। ये बात समझ आ रही होगी? यस। ठीक है, अभी आप क्या कर लीजिए, हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकाल लीजिए। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड के लिए आप फाइनल कंसंट्रेशन ओरिजिनल का हाफ मतलब बाय 2, तो ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा, तो इसको पुट कर लीजिए। आप क्या कैलकुलेट कर लीजिए, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये देखिए, तो क्या चीज हो जाएगी, के हाफ लाइफ टाइम पीरियड की जगह आ जाएगा τ2, ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ओरिजिनल की हाफ, ये ओरिजिनल, तो ये डिवाइड वाली चीज ऊपर गई, 2/this, तो 1/τ2 2/r0 माइनस 1/r0। ये बात क्लियर, r0 कॉमन आ गया, 1/r0 मेरे पास आ गया। इसका मतलब क्या चीज आ गई मेरे पास, 1/, मुझे τ2 चाहिए था, ये साइड ले आओ, तो यहाँ चीज क्या आ गई, r0 इंटू के। एक बात क्लियर है कि हाफ लाइफ टाइम पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ओरिजिनल कंसंट्रेशन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा जी, कि हाफ लाइफ टाइम पीरियड फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, प्रूव कर दीजिए कि ओरिजिनल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप ध्यान से देखिए एक चीज, हाफ लाइफ टाइम पीरियड की बात करता हूं सिर्फ, अगर जीरो ऑर्डर था
तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या आया, ओरिजिनल कंसंट्रेशन की पावर 1। फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या आया, फर्स्ट ऑर्डर के केस में आया आर नोट की पावर 0, आर नोट की पावर 0। सेकेंड ऑर्डर के केस में क्या आया, आर नोट की पावर -1, इनवर्सली मतलब -1 ही हो गया ना, ठीक है। इससे ध्यान से देखिए ऑर्डर और इसमें क्या रिलेशन है। देखिए मैं कहूं nth ऑर्डर हो, nth ऑर्डर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर नोट की पावर, ये देखिए, ये बात क्लियर, ये बात समझ आ रही है अभी, ठीक है। तो जो भी ऑर्डर हो, जो भी ऑर्डर है, तो उसको 1 - n लिख दूं। कैसे, देखिए अगर आप n = 0 पुट करें तो क्या आ गया, टाउ 0, और यहां n 0 पुट करोगे क्या आ गया, 1 - 0 = 1, ये 1। अगर n = 1, इसका मतलब क्या हो गया, टाउ 1, तो 1 - 1 = 0, दैट इज इंडिपेंडेंट। इफ n = 2, यस, तो 1 - 2 = -1, ये पड़ा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछे कि थर्ड ऑर्डर के लिए क्या इसका ऑर्डर होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, टाउ 3 शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नोट की पावर 1 - 3, दैट इज -2। इसका मतलब क्या कहूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, थर्ड ऑर्डर के लिए। क्लियर। अब मैं थर्ड ऑर्डर की एक्सप्रेशन इसी के अंदर बता देता हूं, आप ट्राई कर लीजिए, फिर भी कोई डाउट आता है मुझसे पूछ लीजिएगा। यहां 2 है तो 3 कर दीजिए, यहां देखिए 2 है तो क्या आ जाएगा, 3, यहां 3, यहां 3, यहां 3 माइनस, देखिए 3, ये प्लस, तो ये क्या चीज आ जाएगी, जो 1/r है, ये देखिए ये r स्क्वायर हो जाएगा, ये r की जगह क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, तो ये क्या चीज हो जाएगा, r स्क्वायर r नोट स्क्वायर, तो ये आपके पास स्क्वायर की टर्म में आ जाएगा। देखिए r नोट स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर r नोट स्क्वायर, ये देखिए, तो यहाँ सारा स्क्वायर की टर्म में आ जाएगा सर, बस। ओ सॉरी सॉरी, ये बाई 2 और आएगा, ये 1 की बजाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 और आ जाएगा, ये देख लीजिए। तो आगे जो 1 है ना, इस सारे के आगे क्या आ जाएगा, 1/2 और आ जाएगा, बस इतना याद रखिएगा, करके देख लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट आता है मेरे से पूछ सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, जितने भी ऑर्डर है क्या उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्या उनकी यूनिट है। यूनिट वगैरह अगर आप देखना चाहो तो सेम उसी तरीके से यहीं से देख लीजिए। अब मान लीजिए सेकंड ऑर्डर की आप यूनिट की बात कर रहे हैं, मैं यहीं से बता देता हूं। देखिए ग्राफ प्लॉट करना जस्ट पीछे वाले में मैंने सिखा दिया, उसी से कर लीजिए। अब देखिए रेट तो हुआ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट के, यहां क्या है, कंसंट्रेशन की स्क्वायर। क्लियर। तो मुझे के चाहिए, तो के क्या हुआ, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम डिवाइड बाय कंसंट्रेशन की स्क्वायर, तो एक कंसंट्रेशन कैंसिल, तो कंसंट्रेशन भी ऊपर गया, तो कंसंट्रेशन की पावर भी -1, टाइम की पावर भी इस बार -1। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, इसकी पावर -1, टाइम क्या होता है, सेकंड, देखिए टाइम क्या होता है, सेकंड, तो सेकंड की पावर भी -1, तो ये क्या हुआ, पर मोल लीटर पर सेकंड, तो ये क्या हुआ, सेकंड ऑर्डर की आपके पास क्या आएगी यूनिट।